नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक नुटरेजा। भिवानी में आज छोटी सरकार की शिकायत को लेकर के भिवानी के एमसी डीसी से मिले हैं। हालांकि भिवानी के 10 एमसीओ ने शिकायत की है। उनकी क्या क्या शिकायतें हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे भी सही। एक एमसी उन 10 के एक नुमाइंदे विनोद जी हैं जो हमारे साथ हैं। सर, कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड नंबर 25 है। 25 नंबर वार्ड से एमसी है विनोद जी। विनोद जी, क्या क्या शिकायत लेकर के आप लोग पहुंचे थे और क्या मुख्य वजह क्या रही है? मुख्य वजह ये रही कि विकास कार्यों में ढील बरतना। शहर में विकास कार्य के नाम से जब भी हाउस की मीटिंग हुई है, मैंने पहली मीटिंग में ये रखा था कि बोले कि भाई विकास कार्य किए जाएंगे, शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मैंने उस मीटिंग में रखा था कि शहर का सौंदर्यीकरण तो कर लेना आप, पर जो सौंदर्यीकरण हाल घड़ी आज से 3.5 साल पहले जब हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें ये रखा था हमें उतना सौंदर्यीकरण दे दो जो कि भिवानी में रोहतक गेट से मैम गेट, आसी गेट, घंटाघर, दिनोद गेट तक है। ऐसा ही जो उस टाइम का सौंदर्यीकरण था 3.5 साल पहले का, उसमें ये मांग की थी कि ऐसा ही सौंदर्यीकरण आप रोहतक गेट से बावड़ी गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट और हलवास गेट तक का सौंदर्यीकरण करें। अब जो हालात हैं, आपने शिकायत भी दी है, समाधान शिविर के अंदर भी आप लोग लगातार देख रहे हैं। आप भी क्या, शहर के हर व्यक्ति समाधान शिविर में जा रहा है, तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। क्या मानते हैं, किस प्रकार आज जो मुख्य शिकायतें जो आप पेपर देकर के आए हो, तो क्या क्या शिकायतें लिखी हुई थी आज? उसमें मेन शिकायतें थी जो पार्षद साथियों ने की है, वो शिकायतें हैं कि शहर में बेंच रखे गए थे, वो बेंच 6,000 रुपए में तैयार हुए हैं। वो बेंच आप किसी भी एजेंसी के माध्यम से, ऐसे बेंच जो चलेंगे, अब तो उनका कोई नामो निशान ही नहीं है बेंचों का। जी जी। उसमें बेंचों में भी ये भेदभाव किया गया, जिस आदमी के सीधे संपर्क या जिसकी चलती थी, उसने तो गेट की जगह प्लाट पे भी आगे बेंच लगा लिया। मेरे वार्ड 25 में कुल 3 बेंचें आई थी। जी। इतना बड़ा एरिया है, 6144 वोट है मेरे वार्ड में। क्या वो तीन तीन सिर्फ 3 बेंचों के लिए ही था? अच्छा, वो कीमत आप बता रहे थे? 2700 रुपए का बेंच मिलता है, जबकि हमारी नगर परिषद ने वो 6,000 रुपए का खरीदा। मतलब आधा, जो है आधे से ज्यादा की हाँ कीमत का जो है आप लोगों का आरोप है हाँ कि उस पर वो खरीदे गए थे। हाँ, जो ये साइन बोर्ड लगे शहर के अंदर, उनकी कीमत 8,000 रुपए है। नगर परिषद ने वो 20,000 रुपए में लगा रखी। ये तो 3 गुना के लगभग जो है वो हाँ, कीमत होगी। जो ये डस्टबिन है, जो ये पार्कों में, और ये जो स्टील के डस्टबिन है, उनमें भी डबल से ज्यादा। मतलब इस तरह की जो हो रही, तो आप लोगों की तो हाउस की मीटिंग होती है, क्या आप लोग हाउस की मीटिंग में नहीं बोलते भी इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस तरह का आरोप जो आप लोग हाउस लगा की रहे हो? मीटिंग में अपने पत्रकार साथियों से भी रिक्वेस्ट की जाती थी कि प्लीज जो हंगामा वो आपको बाद में बता देंगे। जी। अंदर बैठ के ये बातें होती थी, परिवार की बातें हैं, परिवार में ही रखो, बाहर मीडिया से सबका समाधान करूंगा मैं, सबका समाधान होगा। वो 4 साल हो गए, वो हुआ तो नहीं। तो 4 साल के बाद जब आपके काम नहीं हुए तो आप लोग अब शिकायत करने के लिए पहुंचे हो। अगर 4 साल पहले अगर ये शिकायतें कर देते तो इतना पैसा, इतनी पूंजी जो जो हम लोगों के टैक्स की गई है, लोगों के टैक्स की पैसा नगर पीछे हो जाता है, तो उतना पैसा वेस्ट ना होता जिस तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हो। जब भी आप एकदम से किसी के कैसे उसका व्यवहार, उसका सारा सिस्टम तो देखोगे। जी। अब री करते हुए इतने साल हो गए, जब कोई काम ही नहीं हो रहा। आज भी सुदामा जी सीनियर हैं हमारे, वो एमसी हैं, पहले वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह लिए। आज भी कह रहे थे मीडिया के आगे कि जब एमसी के कहने से एक स्वीपर की बदली नहीं होती, जी। और एक आम आदमी एमसी को धमका देता है और वो स्वीपर की बदली करवा देता, तो फिर एमसी की वैल्यू क्या है? स्वीपर तो नगर परिषद में है ही नहीं, बहुत कम संख्या के अंदर है। जो है उनसे तो काम हो। जी, कितने स्वीपर हैं आपके? ये अब तो रिटायर वगैरह होके 270 या 75 ऐसे रहे हैं, पहले 300 थे। अब वार्ड पूरे जो है 30 वार्ड है पूरे भिवानी जिले 31 वार्ड हैं। 31 वार्ड। 4 साल से एक ही पैटर्न चल रहा है हर बारी हाउस की मीटिंग में कि अब के टेंडर लगा देंगे, अब के सरकार में ये खामियां है। अब सरकार की जो खामियां है, गाइडलाइन है, वो अधिकारी पढ़ेंगे या एमसी पढ़ेंगे? एमसी से तो कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, अधिकारी ही तो उसको रिपोर्ट के हिसाब से बना के दे। अच्छा विनोद जी, और कौन कौन से पार्षद जो है आप लोगों के साथ थे जो मिल करके आए हैं? डीसी ऑफिस जो गए थे, हालांकि डीसी साहब कहीं बाहर थे, तो आप डीसी लोग साहब बाहर थे, हम समाधान शिविर में गए और हमने सिम विंडो पे भी लगाया है। हमारे साथ थे अंकल प्रदीप जी, सुदामा जी, अंकुर, और ये आपका अनिल मास्टर जी, कमलेश तंवर,
ये जय बिरंगा, अजय, विनोद, मैं खुद, और मनीष गुरेजा भी थे। मनीष गुरेजा थे, एक और थे, कौन थे? अच्छा, मतलब लगभग 10 हाँ, एमसी जो 10 है एमसी थे जी। उन हाँ लोगों जी। ने शिकायत की हाँ, थी जा शिकायत करके। की थी। क्या लगता है शिकायतों पर कितना जो है सरकार प्रशासन कितना संज्ञान लेगा, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है ऐसा आपको? है जी, सरकार को तो संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। आज की शिकायत से नहीं लेंगे तो हम चौराहे पे बैठेंगे। लेकिन अब 4 साल के बाद आप सुध लेने के लिए पहुंचे हो, अगर आप मानते हो कि अगर आप पहले चले जाते और शिकायत पहले कर देते तो ये हालत ना बनते। हालात तो एक बारी काम तो देखे। अब ये शहर का सौंदर्यकरण हो रहा है, अच्छा, चौराहा, आपने हर नगर चौराहा फोड़ रखा है। जी। उसका क्या सौंदर्यकरण है? क्या पहले चौराहे पे जो हमारे महापुरुषों के ताबूत, ये जो तस्वीरें लगा रखी थी, वो नहीं थी? हम्म, एक जो शहर का है, आप कमाल करते हो, एक ये बनारसी दास गुप्ता जी का पार्क है, अब वहां पे मेहनत करके उन पार्षद ने वहां फुहारे चलाए। इस शहर का दुर्भाग्य है कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ जी। है। एक हिस्से में एक ही पार्क आता है, बंसीलाल पार्क। आप क्या मानोगे, उसके अंदर पानी की मोटर की शिकायत भी मैंने समाधान शिविर में करके ठीक करवाई है। जो कनेक्शन एक करवाया पानी का, वो मैंने मेरे खुद पैसे से करवा रखे हैं। क्यों? वहां पे आदमी नहीं है, या उनको पार्क का नहीं पता, या उनको फुटपाथ का नहीं पता। कुछ तो पता होगा, वो भी तो इस मुख्य धारा, इस देश के नागरिक होंगे, इस शहर के नागरिक होंगे। वो वोटिंग पार्षद को भी करते हैं, प्रधान को भी करते हैं, एमएलए को भी करते हैं, एमपी को भी करते अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं इंद्रवीर जी से भी बातचीत करूंगा। सर, क्योंकि अब चुनाव में केवल 1 साल मात्र रहा है, लगभग 1 साल रह गया है। हैं। हाँ जी। क्या उसको लेकर के तो ये शिकायतबाजी अब शुरू नहीं हुई, क्योंकि अब दोबारा से चुनाव होने हैं नगर परिषद चेयरमैन के। बिल्कुल। किसी उन 10 में से किसी का मन तो नहीं है चेयरमैन का चुनाव लड़ने का? क्या इसकी वजह से तो नहीं है शिकायत की? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। ना कोई ही ये है कि कोई चेयरमैन की बाउंडिंग की गई है कि भाई ये चेयरमैन लड़ेगा, हमने इसकी सपोर्ट करनी है। हर वार्ड की अप अपनी समस्या है, जी। अप अपना हर दुखड़ा रोया है। हम्म, और भी साथी हैं, वो भी कह रहे थे कि हम दरी बिछाएंगे। आज भी 2-3 दिन पहले भी पार्षद साथियों का हुआ था, अगर ये काम नहीं होता हम दरी बिछाएंगे। तो काफी एमसी तैयार है इस चीज के लिए। पर वो जिसकी ये उंगली दुखेगी वो आएगा, दूसरे की दुखेगी वो आएगा। वो दर्द सबका अलग अलग है। वरिष्ठ पत्रकार इंद्रवेश जी भी हमारे साथ है। सर, आपका भी स्वागत है। जनाब, क्या कहोगे आप, क्या लगता है आपको? आपने विनोद जी की बात सुनी, हालांकि जो हम लोग वहाँ गए, जिस प्रकार से आपने देखा कि नगर परिषद के 10-10 एमसी गए हुए हैं शिकायत करने के लिए, क्या लगता है आपको, क्या ये आने वाले समय में चुनाव को लेकर के है, या वास्तव के अंदर दुखड़ा जो है, जिस प्रकार से विनोद जी बताया दुखड़ा रोने के लिए गए, तो क्या लगता है कि मरहम पट्टी लग पाएगी? दीपक जी, जिस प्रकार से आज 10 पार्षद इकट्ठे होकर के सीटीएम साहब के पास गए हैं, तो उनमें जो मुख्य तौर पे उनसे जो उनकी ओवरऑल बातचीत से जो लगता है वो ये कि एक भेदभाव की बात कहीं ना कहीं सामने आती है कि उनके क्षेत्र में जिस प्रकार की टाइलों की क्वालिटी है, उनकी मोटाई की क्वालिटी है, या कुछ जगहों वो और इस प्रकार से फुटपाथ बनवाना चाहते हैं, जबकि कुछ जगहों पे ऑलरेडी फुटपाथ थे, वहाँ पे दोबारा रिपीट किए गए हैं उन फुटपाथ को हटा के आधुनिकीकरण उनका करके। कुछ जगह बिल्कुल भी फुटपाथ नहीं है। कुछ जगहों पर ये जो बैठने के लिए अलग अलग जो स्टॉल होती हैं वो जो है लगाए जाने की, तो कहीं ना कहीं भेदभाव को लेकर के ये नाराज़गी जो मुझे लगती है। और निश्चित तौर पे आपने कहा कि चुनाव हैं अगले, जिस प्रकार वर्ष रहेंगे, तो कहीं न कहीं मन में इस तरह की बात भी ज़रूर पार्षदों के अंदर किसी न किसी रूप में होगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पे जो है आज के विरोध से ये लगता है कि उनको जो भेदभाव उनके क्षेत्र के साथ हो रहे हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारी हैं, वो पर्याप्त संख्या में नहीं दिए जा रहे। तो इस प्रकार की बातें मुख्य तौर पे लगती है। विकास कार्यों में जो डेवलपमेंट का फंडिंग है, उसकी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इस प्रकार के आरोप ज़्यादातर 10 पार्षदों ने लगाए हैं। और वही बात आई, इस बात को सीटीएम साहब के सामने रखा। सीटीएम साहब ने भी यही बयान दिया कि 10 पार्षद यहाँ पहुँचे और उन पे जो है जो ज़रूरी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। तो इसी प्रकार का ये मामला लग रहा है। इसमें राजनीति कोई लॉन्ग टर्म की फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ नाराज़गी है। मतलब कहा जा सकता है कि शिकायत है, दुखड़ा है, दर्द है काम ना होने का, ये भी माना जा सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 10-10 एमसी एक साथ जाते हैं, तो कहीं न कहीं 10 एमसी जाना एक बड़ी बात हो जाती है। 1 होता, 2 होता तो ये कहा जा सकता था कि मनमुटाव हो सकता है। यानी कि 10 वार्ड के अंदर तो कम से कम काम नहीं हो पा रहा विनोद जी, यही कहा बिल्कुल जाए। बिल्कुल जी।
आप क्या कहेंगे इंद्रेश जी जी? बिल्कुल, जिस प्रकार से 10 वार्ड के एमसीज इकट्ठे हुए हैं, जिनकी हाउस मीटिंग भी होती है, अभी जिक्र भी कर रहे थे विनोद जी, कि मीटिंगों में भी किस प्रकार का माहौल रहता है, आपस में उस चीज़ को बाहर ना आने दिया जाए, इस प्रकार का भी रहता है। ठीक है, वो कोई न कोई एक माहौल ज़रूर बनाए रखने का प्रयास नगर परिषद चाहती है कि बैठ के बातचीत का हल हो जाए, लेकिन बैठ के बातचीत का हल नहीं हो पाया, तभी इन लोगों को बाहर निकलना पड़ा और 10 पार्षद आज एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी-अपनी ग्रीवेंसेस दी और कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं, भिवानी के निवासी उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद चेयरमैन इस बात को देखें कि इनकी ग्रीवेंसेस क्या हैं और उनको सॉर्ट आउट करें, ताकि शहर में सफाई व्यवस्था है, शहर के डेवलपमेंट की है, सड़कों की है, जो रोशनी की व्यवस्था है, वो समुचित रूप से और समान रूप से सभी क्षेत्रों में उसके, ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। विनोद जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। हाँ जी। जो आप लोग शिकायत लेकर के गए हो, हालांकि पहले भी आप लोगों ने हम्म, वहाँ के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन भवानी जी से भी बात की होगी, हम्म, चेयरमैन प्रतिनिधि से, हाँ कि जी। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है उनको सुधार किया जाए, तो क्या उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं की? क्योंकि आप सीधा ही आप लोग नहीं, प्रशासनिक के पास गए हो। सुनवाई हुई। हमने जब भी कहा कि अब की बारी ठीक कर देते हैं, 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक होते होते 4 साल हो गए। अच्छा। वो थोड़ा अब के कर देते हैं, थोड़ा अब के कर देते हैं, तो इसीलिए हम जनता के आपके कसूरवार है ना, जो आप बार बार बोल रहे हो कि भाई आपने 4 साल वेट क्यों किया। उसका कारण यही था कि अब हाउस मीटिंग में जो पीछे पास कर दिया उस मीटिंग में, या जिस अधिकारी की ये लगाई कि इसमें ये कमी है, उसको कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि वो पूरा काम कब करके देगा। अच्छा। हर हाउस मीटिंग में ये पूछा जाता है कि जो पिछले ऑब्जेक्शन थे वो क्लियर हो गए, हम्म। उनको देख कर देवांगे जी, कर देवांगे जी, बताओ कद कर देंगे। 4 साल तो अब हम पब्लिक की भी सुनाएंगे, आपकी भी सुनाएंगे, सबकी सुनाएंगे, तो वो कर देंगे में 4 साल निकले, ऐसे देखो, नहीं निकले अब 4 साल। पार्षद बने हो तो देखो सुननी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि लोग तो चाहेंगे, देखो जब लोगों आ, ने आपको बनाया है, विश्वास आप पर जिताया है, विश्वास पर ही आप लोगों को वोट दिए। ये था भी वार्ड नंबर 25 से हमने विनोद जी खड़े हुए हैं, हम उनको वोट दिया है, बिल्कुल। तो उनको ये भी होगा भी हाँ काम भी हो, हमारे बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट भी जले, हमारे बिल्कुल। शहर की सड़कें भी अच्छी हों, हमारी सीवर व्यवस्थाएं भी ठीक हो, सब तरह के काम जो है वो पार्षद को ही करने होते हैं। दीपक जी, पार्षद जो आदमी नजदीक होता ना, पब्लिक उसी को पास पहले जाती है। जब सुबह 5 बजे फोन, अब ये पानी नहीं आता या लाइट नहीं होती, सब मैं आपको मेरी फोन डिटेल दिखाता हूँ। एक महानुभाव जी बोले 3:30 2:30 बजे फोन करके, बोले एमसी साहब लाइट तो को नहीं, बोला मच्छर खाओ है, बताओ एमसी क्या करेगा 2:30 बजे। ओडोमास लग करके उसके बॉडी पे लगना पड़ेगा आपको, ताकि मच्छर ना एक खाए। एक मैडम का फोन आया, जी आप करते नहीं, आप तो जबानी की वैल्यू नहीं है, कभी कहते हो 2 बजे पानी आएगा, कभी कहते हो 3 बजे आएगा। हम्म। तो मैं बोला जी एक काम कर लो, आपके घर पे टोकनी है? हम्म। बोली है जी। मैं बोला फिर वो बाहर निकाल लो, मैं आ जाता हूँ, मैं भर के चले जाऊंगा, और तो इससे ज्यादा तो पार्षद बताओ क्या करे। इधर जी, पार्षदों की भी समस्या है, पार्षद अपना दुखड़ा भी रो रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों के पास भी हम मिल चुके हैं, यहाँ तक कि नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि से भी बातचीत हो चुकी है, यही कहा जा रहा है कि अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, और पूरे 4 साल हो चुके हैं। इस तरह का आरोप जो है वो लगा रहे हैं विनोद जी। आज 10 एमसी जो है वो गए हैं, तो एक 10 एमसी का एक साथ जाना एक बड़ी बात हो जाती है पूरे शहर के लिए। 31 वार्ड में से 10 एमसी एक साथ चले गए। हालांकि इनका कहना है कि और भी एमसी हैं जो जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन क्या वजह रही वो एक अलग बात है। जी दीपक जी, जिस प्रकार से अभी बता रहे थे, लोगों की अपनी समस्याएं हैं वो बताते हैं, तो लोगों के पास समस्याएं आएंगी तो अपने जनप्रतिनिधि को ही बताएगा और उनको अकाउंटेबल बनाना, उनके जिम्मेवार बनाना, उन तक वो बात पहुंचाना उसका दायित्व है। और वो एक मध्यस्थ है प्रशासन के बीच में और आम जनता के बीच में, वो अपनी ड्यूटी निभाता, आगे अधिकारियों कहता, वो काम इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेवारी आती है, उनको भी अपनी जिम्मेवारी जो है निभानी चाहिए। कोई भी पार्षद ये नहीं चाहेगा भी कोई भी नागरिक उसके क्षेत्र का उनके सामने कोई समस्या रखे और वो हल ना हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं काम समय पे नहीं हो पाते, तभी ये नाराज़गी बड़े स्तर पे उभर के आई और 10 पार्षद आज इकट्ठे हुए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये पार्षद एकत्रित होकर के दिल्ली भी गए हैं। जो यहाँ से मंत्री रही हैं किरण चौधरी जी, उनके पास भी अपनी बात को वहाँ भी रखेंगे। इस प्रकार की बातें भी सामने आई, तो उम्मीद ये करनी चाहिए आम जनता को कि ये समस्याएँ जो हैं सार्वजनिक तौर पे ये हल होंगी। ऐसे में जो भी ज़िम्मेवार लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि ज़िम्मेवार हैं, जिनके हाथ में पावर है और जो अफ़सरों को कह कर के काम करवा सकते हैं, वो अपना दायित्व निभाएँ तो इस प्रकार की समस्याएँ नहीं आएँगी। हालाँकि राजनीति इसमें किस प्रकार की हो रही है,
प्रारंभिक तौर पे इतना बड़े स्तर पे नजर नहीं आते, लेकिन लामबंद होना, एकत्रित होना, अलग अलग पार्षद अलग अलग समस्याएं रखते हैं, अपनी नाराजगी अपने क्षेत्र की रखते हैं। जब वो उन पार्षदों की सुनी नहीं गई है किसी न किसी लेवल पे, तब वो नगर परिषद से बाहर निकल के प्रशासन तक गए हैं और नगर परिषद के खिलाफ ही उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी उसमें शामिल हैं और भेदभाव के आरोप सबसे ज़्यादा उसमें हैं। तो इन चीज़ों को हल करने की तरफ जो है बढ़ना चाहिए, दबाव बनाने का इनका प्रयास है और वो प्रयास जो है इन्होंने किया है और आज सीटीएम साहब से भी मिले हैं। लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और भी अन्य आरोप जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। 10-10 एमसी एक साथ एकत्रित होकर के आज प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं। तो जिम्मेवार कौन है, अब ये तो अब आप लोगों ने ही देखना है, जनता बताएगी। जनता बता करके ही देख सकती है कि इस काम के जिम्मेदार कौन है। 10-10 एमसी एक साथ अगर किसी शिकायत को लेकर के जाते हैं, इनका कहना है कि बार बार हम लोग विकास के लिए भी जाते हैं लेकिन हमारी सुनवाई कोई भी नहीं होता। विनोद जी, मैं चाहूँगा कि जो ज्ञापन आपने दिया है वो आप दर्शकों को दिखा दें। ये ज्ञापन जो है आप लोगों ने प्रशासन को, सरकार को दिया है ताकि हम उसको लोगों तक पहुँचा सकें। ये जो ज्ञापन है ये हमने आज दिया है, अलग अलग एमसी ने अलग अलग अपने नाम का बना के दिया है। इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। अब ये जो नाला बनाया गया है सराय चौकटे में, यहाँ से रोहतक गेट से सराय चौकटे में, ना इसकी कोई लेवलिंग हुई। अब आप देखना, जब भी बरसात तेज आएगी इस शहर की क्या दशा होती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए शहर में, हो सकता है। अब ये देखिए, जो ये माल रोड तैयार हो रहा है, आप क्या मानोगे, जो सामान की गाड़ी आती है कैंटीन के अंदर, वो गाड़ी मुड़ नहीं पाती। उसको कम से कम, अगर गाड़ी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी उतरने का टाइम है तो वहां पे भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और उसको आधा आधा घंटा लग जाता है। हाँ वो रोड तो छोटा कर दिया है, वो तो मैं भी देख रहा था तो कि चौड़ा करना चाहिए। पता नहीं छोटे में क्या लगाएंगे क्या लाएंगे। अब कमेटी ने तो 2 गेट है, यहाँ से बंद करके दूसरा खोल लिया। अब रेलवे स्टेशन वाले कहाँ गेट बनाए अपना? समस्याएं, गंभीर समस्या। कैंटीन कहाँ चली जाएगी? पीजीआई में जो भीड़ होगी वो कहाँ जाएगी? फिर फुटपाथ पे तो कोई ना कोई, अगर रेडी वाला बैठ गया या और कोई बैठ गया, वो तो रोड छोटा ही हुआ, चौड़ा कहाँ हुआ? सरकार चौड़े कर रही है। उस दिन आप इस शहर का बड़ा होनहार भाग्य है जो आप पुल को भी सुकोड़वा देते हैं। अजय मल्होत्रा जी कह रहे थे, अब ये रोड भी छोटा हो रहा है। हाँ वैसे तो रोड चौड़े होने चाहिए, रोड लेकिन चौड़े भिड़े हो रहे हैं। हालांकि वो पुल 6 लेन होना चाहिए, वो 2 लेन हो गया हमारा शहर का। अब जनता ने ही, भिवानी की जनता ने ही देखना है, भिवानी की जनता ने डिसाइड करना है कि इस काम का जिम्मेदार कौन है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।